दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ इंडी में। और आप सब जानते होंगे कि किस तरह से इस वक्त पूरा देश पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की इस तरह से हत्या के बाद सदमे में है। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में सिद्धू मूसेवाला हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। उनके फैंस और यहाँ तक कि बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज सब इस वक्त शोक में हैं। बता दें, सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक सिंगर ही नहीं थे बल्कि कांग्रेसी नेता भी थे, लेकिन उनके इस मारने की साजिश किसी को पता थी। जी हाँ, दिल्ली पुलिस जानती थी कि इस पंजाबी सिंगर को मारने की साजिश रची जा रही है और इसका खुलासा अब हुआ है। दरअसल गैंगस्टर शाहरुख नाम का एक कुख्यात बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है, जिसे जब पुलिस ने पकड़ा था तो उसने अपने बयान में बताया था कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने उसे सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए हायर किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने सिद्धू मूसेवाला के पीछे कई बार उनके साजिश रचने के लिए उनका पीछा किया, रेकी करी, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के साथ जो सिक्योरिटी हुआ करती थी उसकी वजह से वो उन पर कभी भी हमला नहीं कर पाया। और इससे पहले कि वो दोबारा अपने इस जुर्म को अंजाम देता, दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ लिया। और दिल्ली पुलिस को अपने बयान में उसने बताया था कि सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ ऐसी साजिश रची जा रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने क्या सिद्धू मूसेवाला को कभी इसके बारे में वार्न किया? अब चलिए बात करते हैं कि आखिर सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई ने क्यों मारा। और अगर दोस्तों जब आप ये पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे ना, तो आप समझेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार इस लायक है कि वो पंजाब जैसे राज्य को संभाल सके। क्योंकि मैं पंजाब खुद गई थी वहाँ इलेक्शंस के समय, और वहाँ के कई मुद्दों के ऊपर लोगों से सवाल करे थे, लेकिन उस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा नज़र आ रहा था अरविंद केजरीवाल सरकार के सामने चैलेंज बनता हुआ, वो था कि ड्रग्स माफिया से कैसे निपटा जाए। लेकिन जैसे हम फिल्मों में सुनते थे ना कि गैंगस्टर्स हुआ करते हैं, शायद अब देश के ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में ऐसे गैंगस्टर्स की कहानियां ख़त्म हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ साल पहले तक गैंगस्टर रहते थे, लेकिन अब ऐसे गैंगस्टर्स कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन पंजाब की राजनीति छोड़िए, पंजाब के हर गांव में ऐसे गैंगस्टर्स, ऐसे कुख्यात माफिया, एक्सटॉर्शन रैकेट्स आज भी चल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज यही है कि किस तरह से वो इन रैकेट्स को पकड़े। लॉरेंस बिश्नोई और सिद्धू मूसेवाला के बीच में आखिर क्या थी दुश्मनी? तो ये दुश्मनी बहुत पुरानी नहीं है। पिछले साल ही शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मिद्दू खेड़ा उर्फ विक्की मिद्दू खेड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूरी 9 गोलियां लगी थी उन्हें। शिरोमणि दल अकाली लीडर की ये कहानी लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई है। दोनों ही स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के कभी छात्र हुआ करते थे। आपस में दोनों के बीच में दोस्ती थी, और ऐसे में जब पिछले साल विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या हुई तो उन्हें मारने वाले दविंदर बम्बिहा गैंग को पनाह दी थी सिद्धू मूसेवाला ने। अब सिद्धू मूसेवाला एक कांग्रेसी नेता थे और साथ ही साथ एक पंजाबी सिंगर भी थे, लेकिन ऐसे में एक गैंग के लीडर्स को पनाह देने के लिए उन्हें ये सज़ा मिली। तो दरअसल लॉरेंस बिश्नोई बम्बिया गैंग से अपना बदला लेना चाहता था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के चलते वो नहीं कर पाया। और बम्बिया गैंग ने उस वक्त विक्की मिद्दू खेड़ा को जान से मारने की जिम्मेदारी ली थी, और उनके प्राइम सस्पेक्ट उस वक्त थे लकी। जब पुलिस इनकाउंटर में बम्बिया की मृत्यु हो गई तो उसके बाद दिलप्रीत सिंह दहन, सुप्रीत सिंह बुद्धा और गौरव पटियाला उर्फ लकी इस गैंग के कुख्यात माफिया लीडर बन गए। और उसके बाद इन लोगों का नाम आया गुरलाल बराड़ के मर्डर केस में। उसी के साथ साथ कुछ साल पहले पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा को भी मारने की कोशिश की गई थी, इसी तरह से पंजाब के मोहाली में। तो दरअसल बिश्नोई और बम्बिया गैंग दोनों के बीच में आपस में इस तरह से गैंग वॉर चल रही है। और अगर आप इसको देखेंगे तो एक मर्डर दूसरे मर्डर से जुड़ा हुआ है। इसमें या तो एक्सटॉर्शन की मांग की जा रही है या फिर बदले लेने की रंजिश होती है। लेकिन ये सभी आपको सुनकर लगेगा कि शायद आप किसी फिल्मी सीन को सुन रहे हैं, लेकिन दरअसल ये भारत के पंजाब राज्य की सच्चाई है। जी हाँ, पंजाब राज्य जो आज के समय कई मुसीबतों से गुजर रहा है।
वहाँ ड्रग माफिया इस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल आखिर किस तरह से अपना वो वादा निभाएंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं पंजाब को कनाडा बना दूंगा, और बाहर गए हुए सभी छात्र, सभी लोग एक बार फिर से पंजाब आएंगे रोजगार पाने के लिए। अगर इस तरह से ये गैंग्स चलते रहेंगे पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, तो फिर आखिर हमारा भविष्य कैसा है। अगर आपको इसका एक एग्जाम्पल लेना है तो आप उत्तर प्रदेश देखिए। उत्तर प्रदेश भी कभी इसी तरह से माफियाओं के चंगुल में फंसा हुआ था, लेकिन आज वो माफिया मुक्त हो चुका है। तो हमें शायद पंजाब में भी एक ऐसी ही सरकार की ज़रूरत थी जो कि पंजाब में इस तरह के रैकेट्स को, ऐसे कुख्यात माफियाओं को ख़त्म कर सके। और ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की ये सरकार कर पाएगी, ये फिलहाल बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब से भगवंत मान की सरकार बनी है तब से पंजाब में कुछ ना कुछ हो रहा है। भले ही फिर आप उसे खालिस्तानी प्रोटेस्ट उठाकर देख लीजिए या फिर अब ये गैंगस्टर माफियाओं वाला सीन।